हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। और बरसात के बाद यकायक थोड़ी थोड़ी बारिश और धूप निकल जाए और उसके बीच में इंद्रधनुष निकल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं जाता। हम बड़े भागे भागे जाते हैं इंद्रधनुष देखने के लिए। तो आज निकला हुआ था इंद्रधनुष, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। भाई, गाँव में उठते ही सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है ये। तो देखिए, ये है सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं गोबर फेंकने के लिए। काफ़ी सारे पशु हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें होता है गोबर फेंकने का। तो सभी तीनों दरानियाँ जेठानियाँ हम लगे हुए हैं गोबर फेंकने में। तो अभी तो हम लोग इसको ज़्यादा दूर नहीं ले जा रहे, पास में ही खेत में ही जो है इकट्ठा करके रख देते हैं, और बाद में जो है जब इसकी अच्छी खाद बन जाती है तब हम अपने खेतों में ले जाते हैं। और क्योंकि वो आपको पता ही है कि गांव में आजकल ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो बस उसके लिए हम लोग भी खाद के रूप में गोबर का ही प्रयोग करते हैं। और घर की खाद से फसल भी अच्छी होती है। तो हम तीनों लगी हुई हैं इसी में कि सबसे पहले जो है इस गोबर को यहाँ से उठा लिया जाए, नहीं तो बाहर काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ लगती हैं और गंदगी भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए सबसे पहला काम यही रहता है हमारा। ये हुए थे हम सब यहाँ पर काम करने के लिए, तब तक बेटे को लगाया है भैंसों की सेवा करने के लिए। तो हम लोग जो है भैंसों को बाहर बांध देते हैं, पर बाहर आजकल के दिनों में, बरसात के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मक्खी और मच्छर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो एक्चुअली ना बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती हैं जिनको हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में महक बोलते हैं। तो जो बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं पशुओं को, काफ़ी जो है उनका ब्लड निकाल देती है। तो बस उसी में लगाया हुआ है हमने इसको कि तब तक जो है तो इनको धुआं डाले। तो नीचे तो देखो भाई, भैंसों के पास इसने अच्छा खासा धुआं डाल दिया है, पर ऊपर वाली जो भैंसें हैं उनके पास अभी तक इससे धुआं नहीं लग पा रहा है। तो पापा भाई भी इसको बता रहे हैं कि नीचे जो है सूखी घास पड़ी है, उसमें आग लगा कर ले जा और ऊपर वाली भैंसों के पास भी जो है धुआं डाल दे। पर देखते हैं ये कामयाब हो पाता है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि अब इन बच्चों को इतना काम करने की आदत तो है नहीं है। ये सब चीज़ें इन्होंने की नहीं है, पहली बार मौका मिल रहा है ये सब काम करने का। और वैसे भी हमें अपने बच्चों से सारे घर के काम जो है करवाने चाहिए, खेती बाड़ी घर के काम। क्योंकि कल बच्चों को जो है ना, इससे बच्चा एकदम आत्मनिर्भर बन जाता है। कल उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। वैसे भी आजकल के परिवेश में आप देखें ना कि ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्त का कोई पता नहीं होता कल कैसा वक्त बच्चों पर पड़ जाए। और आग तो इससे लग गई है, पर लाते लाते देखिए नीचे गिर गई है और फिर से उठा कर ले जा रहा है भागते भागते, ताकि फिर से ना गिर जाए। और फाइनली जो है पहुंच गया है ऊपर भैंसों के पास, और इसने धुआं भी डाल दिया है और नीचे श्रीमान जी भी लगे हुए हैं धुएं में घास डालने पर। और फाइनली जो है इसने आग लगा ली और देखिए कैसे खुश हो रहा है ये। और ये हैं हमारे खेत, मक्की के खेत और भिंडी के खेत। यहाँ पर हम आए हैं भिंडी तोड़ने के लिए, और काफ़ी धूप थी तो मैं बैठ गई हूँ मक्की की छाया में। पर भाई श्रीमान जी तोड़ रहे हैं भिंडी, तो मुझे तो टोकरी पकड़नी पड़ेगी भिंडी लेने के लिए। तो ये देखिए, और एक्चुअली ना मैं तो नहीं तोड़ती क्योंकि इसके जो कांटे ना मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा चुभते हैं और मुझे एलर्जी जैसे हो जाती है। तो इसलिए ये काम तो श्रीमान का ही है। और साथ में आसपास आप देख ही रहे हैं मक्की के खेत भी लगे हुए हैं। मन जाऊं तो सुन लिया आपने ना कि श्रीमान जी कैसे जो है मुझे खेत के बीच आने से मना कर रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता है मेरी कि कहीं बीच में आ गई और इसको जो है एलर्जी हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। कितनी केयर करते हैं मेरी, देख सकते हैं आप। और ये देखिए भिंडियों का टोकरा जो है बिल्कुल भर गया है, हरी हरी फ्रेश भिंडियाँ, मज़ा ही आ जाएगा खाने। ओड़ी 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 ओए छेलुओ वो ले ता चले गए नीचे पापा पार्क हो। देखो कैसे भागे। ओ आ ओड़ी सादा सादा भीतरो। तो देखो भाई, मेरे बुलाने पर तो आए नहीं, पतिदेव के बुलाते कैसे चले गए ओड़ी में। और आजकल चली है बरसात, तो आप देख सकते हैं पानी की निकासी के लिए ना हम लोगों ने कैसे चले बनाए, चलिए छोटी छोटी जो है नालियाँ बना रखी होती है ताकि जो है घर में पानी ना जाए। ये देखो, ये लगा रहे हैं, देखो पतिदेव। देखो ऐसे छेलू भी ना था। पतिदेव लगा रहे हैं बकरियों को घास। तो चारने के बाद इस तरह हम घास भी लगा देते हैं ताकि जो है बकरियां खा ले बाद में। क्या तू सवाल ले जे
वो भाई अंदर भी ये तेरे को ही डालना लगाना भाई, आ जा जा। साथ में दिखा देती हूँ, ये हमारे कचालू का खेत है। देखो कितने जो है ना इसमें कचालू लगे हुए हैं, और खट्टे तो आपको मैंने दिखाई दिए, बहुत सारे खट्टे लगे हुए हैं। और ये हमारा नया नींबू का पेड़, ये भी रेडी हो गया, इसमें भी आप देख सकते हैं इस बार फसल लग गई है। और ये है लुकाट, ये केले, मतलब हर एक प्रकार की चीज़ें जो ना लगी होती है, क्योंकि हमारे पास गांव में तो पता ही है कि सबके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, हमारे पास भी बहुत है, मतलब गुजारे योग्य तो है। लाइक बड़े बारी में पैंट टोकरे में अल्लाह हैं। हाँ तो 100 भाई। सबसे बड़ी और कमाल की बात यह है कि जो हमारा खेत है ना कचालुओं का, इसमें गोबर डाला गया है 125 टोकरियाँ, 65 टोकरियाँ कचालू लगाने से पहले और 60 टोकरियाँ कचालू लगाने के बाद। तो आप देख ही सकते हैं कचालू का कलर कितना डार्क है। ये ऑर्गेनिक पूरा हमारी खेती है, इसलिए आप पत्ते का रंग कलर ही देख सकते हैं कितना ग्रीन है। इनकी भरपूर खाद, भरपूर गोबर मिल जाए तो अच्छी फसल होती है। और देख सकते हैं ये ओड़ी है ना हमारी, और इसके पीछे भी पूरा साफ़ सफाई की जाती है, चढ़े जो है निकाल दिए जाते, नहीं तो पानी जो है ना अंदर भर जाता है। पूरी साफ़ सफाई कर रखी है इसकी भी। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं, पतिदेव जो हैं त्रेम्बली बकरियों के लिए काट रहे हैं। तो इसी तरह का रहता है रूटीन गांव में तो हम लोगों का, पशुओं के लिए चारा। और ये है त्रेम्बली, इसमें त्रेम्बलू लगते हैं, इनकी सब्जी भी बनती है, फ्रूट भी बनता है। और ये जो पत्ते हैं ना पतली लगाने के, इनकी जैसे शादी ब्याह में पतली लगती है उसके काम भी आता है। नज़दीक से दिखाती हूँ आपको पेड़ों को, पत्ते देख सकते हैं आप। बस ये थले चले आना कि बस बस। तो भाई पहुंच चुकी हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ यहाँ पर रात का खाना। पर क्या करूँ, रात का खाना बनाने से पहले तो भाई देखिए चूल्हे में तो जलानी पड़ेगी आग। और आजकल के दिनों में, बरसात के दिनों में आग जलाना कोई आसान काम तो होता नहीं, क्योंकि लकड़ियों में होती है नमी। पर ये जो लकड़ी है ना, जो मैंने आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, हमारे यहाँ इसे लोकल में बोलते हैं बलैठी। और इसकी जो सबसे ख़ास बात ये है ना कि एक बार ये आग पकड़ लेती है तो आसानी से बुझती नहीं है। तो बस इसी की हेल्प से जला लूँगी सबसे पहले तो मैं आग तो भाई देखिए जला ही दी मैंने। और अब बनाने जा रही हूँ यहाँ मैं रोटी। और ये लीजिए तो रख दिया है मैंने तवा। तो तवा में थोड़ा हैंडल है नहीं, इसलिए कपड़े की हेल्प से ही मुझे पकड़ के रखना पड़ता है ताकि हाथ काले ना हो। और यहाँ पर तो मैं अपने श्रीमान के लिए बना रही हूँ मंडल की रोटी। तो मंडल की रोटी के लिए इस तरह से हमें आटे को अच्छी तरह से साधना पड़ता है, और इस प्रकार जो ऐसे फिर हाथ से ही बनाया जाता है, हाथ में ही जो है पलट पलट के इसको बनाया जाता है। और भाई देखिए हाथ में ही उलट पलट के कितनी गोल रोटी बन गई है। तो इसको बनाना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए सिंपली जो है आटे को इस तरह से साध कर हम लोई बना लेते हैं, और लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लेकर रोटी को जो है गोल गोल बनाकर उलट पलट के देखिए कितनी गोल रोटी जो है बनी हुई है। और भाई गैस की जगह चूल्हे के ऊपर बनी हुई जो रोटी है ना, उसका स्वाद ज़्यादा ही होता है। और रोटी बनाने के बाद अब उसी तवे में बना रही हूँ मैं सब्जी। तो थोड़े से करेले थे तो मैं श्रीमान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि करेले जो हैं शुगर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। श्रीमान जी भी साथ ही बैठे हैं, और जब तक बनते हैं मेरे करेले तो थोड़े से यहाँ पर किचन में और क्या क्या रखा है दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी पीतल की परात है, ये तो अमूमन फंक्शनली काम आती है। और ये देखिए 2 छोटे पीतल की परात, ये पीतल का पतीला। तो हम लोग जो है अमूमन इन्हीं चीज़ों में जो है खाना बनाते हैं। पीतल का प्रयोग जो है ज़्यादा घरों में किया जाता है।
और ये जो बड़ी परात है ना, तो ये तो बहुत यानी कि फंक्शनली यूज़ की जाती है कि जब कोई फंक्शन हो ना घर में और उसमें बड़े ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना हो। और ये हैं चरोटियाँ, ये भी सब पीतल की हैं, धर्च है, कड़छी है। तो ये भी जब धाम वगैरह का अरेंजमेंट होता है ना, कहीं पे भी किसी के भी घर में होता है, तो उसके घर में, सभी के घरों में इनमें बनता है। एक दूसरे के यहाँ ले जाते हैं इनको। और ये टब है, बड़ा कुकर, और इनको बोलते हैं डाले। जो बड़े बड़े टोकरे हैं इनको डाले बोलते हैं। और ये जो पतली सी है इसको चंगेर, और ये बड़ी कढ़ाई, और ये बड़ा पीतल का पतीला। तो इस तरह के बर्तन जो है सभी घरों में पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए ये। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन मेरी वीडियो देखता है, कौन नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक